Hello guys, I am Pitam sir. I am going to teach you a very important topic of English grammar and spoken. The name of that topic is past indefinite tense. देखिए past indefinite tense स्पीकिंग और ग्रामर दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसके स्पोकन और रिटन बड़ा मुश्किल है। तो इस टेंस को हम देखते हैं किस प्रकार ये टेंस है। तो देखिए इस टेंस में जो काम है वो पास्ट यानी बीते हुए समय में पूरा हो जाता है। और इसकी जो पहचान है वो देखिए क्या है इसमें कि इन वाक्यों के अंत में आते हैं आ, या, ई, ए, था, थी, थे, की थी, ली थी, दी थी, तो था, तो थी आदि शब्द आते हैं। तो इनके जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें ना तो नहीं आता है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि वह कल बाज़ार गया, तो इसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही इसमें नेगेटिव शब्द आया है, तो इसलिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो देखिए क्या है कि हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट और दूसरे वर्ड हैं वो पीछे उसके जोड़े जाएंगे। तो देखिए हमारा इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है माधुरी कल स्कूल गई। तो माधुरी वेंट टू स्कूल येस्टरडे। तो इसमें देखिए माधुरी हमारा सब्जेक्ट है, तो माधुरी अब क्या वर्ब हमारी क्या है गई की हमने सेकंड फॉर्म लगा दी वेंट। अब कहाँ गई? स्कूल, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। कब गई? कल गई येस्टरडे। तो इसका पूरा हमने सीक्वेंस में लगा दिया कि माधुरी कल स्कूल गई, तो इसको हो जाएगा माधुरी वेंट टू स्कूल येस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा देखिए मैंने उसकी सहायता की। आई सब्जेक्ट है तो मैंने आई हो गया, सहायता की सेकंड फॉर्म लगा दी हेल्प्ड, किसकी की? उसकी, ये सी हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए पुलिस ने चोर पकड़ा। पुलिस ने चोर पकड़ा, तो पुलिस कॉट आ थीफ। पुलिस इसमें सब्जेक्ट है, कॉट ये पकड़ने की सेकंड फॉर्म है, थीफ हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। राधा ने मधुर गीत गाया। तो राधा सेंग आ स्वीट सॉन्ग। राधा सेंग आ स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमारे क्या इसमें कुछ हैबिट आती हैं, ऐसी हैबिटें जो पास्ट टेंस में होती हैं। इसमें आता है जैसे करता था, पढ़ा करता था, खेला करता था। तो इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर हमारा है वो है यूज टू का प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में वह क्रिकेट खेला करता था, यानी वो पहले खेलता था, अब उसने बंद कर दिया है, अब उसकी खेलने की जो आदत है वो समाप्त हो चुकी है। तो इसका हो जाएगा ही यूज टू प्ले क्रिकेट। ही यूज टू प्ले क्रिकेट। अब करता था के लिए हमने क्या लगा दिया यूज टू, उसकी आदत थी वो। प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट। वह जुआ खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता है, पहले खेला करता था, तो इसकी होगी ही यूज टू प्ले गैम्बल। नेक्स्ट हमारा है राधा नाचा करती थी। तो राधा यूज टू डांस, अब नहीं नाचती है वो, पहले नाचा करती थी। तो इस तरह से जो हमारे एग्जाम्पल हैं यूज टू के। अब इसमें आगे देखिए एम्फेसिस, यानी एम्फेसिस अगर जोर डाला जाता है तो इसमें क्या आता है वाक्यों में आता है तो था, तो थी, तो थे या अवश्य आएगा। तो ये अगर तीनों चीज़ें हमारी तो था, तो थी, अवश्य आता है, तो इनके लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड के तार फाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर हमारा इसका पहले लगाना सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल वह बाजार गई तो थी। वह बाजार गई तो थी, तो शी डिड गो टू मार्केट। तो सब्जेक्ट हो गया सी। अब तो थी के लिए हमने क्या लगा दिया डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। कहाँ गई थी? बाजार टू मार्केट। टू यहाँ एक डायरेक्शन दिखा रहा है, जब कोई डायरेक्शन दिखाता है कि किधर साइड में गई है तो वहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वह अवश्य खेला। अब अवश्य के लिए भी हम डिड का प्रयोग करते हैं, ही डिड प्ले। ही डिड प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
मैंने कल तुम्हें 100 रुपये दिए तो थे, यानी मैंने कल तुम्हें 100 रुपये दिए तो थे। तो इसकी एग्जे हो जाएगा आई डिड गिव यू 100 रुपीज़ येस्टरडे। आई डिड गिव यू 100 रुपीज़ येस्टरडे। अब हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य यानी नहीं वाले वाक्य। इनमें नहीं आएगा तो नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो पहला इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, सब्जेक्ट हमने लगाना सबसे पहले, उसके बाद डिड नॉट आएगा। अब डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हमारा देखिए, वह कल स्कूल नहीं गया, वह कल स्कूल नहीं गया, तो ही हमने लगा दी सब्जेक्ट। अब नहीं के लिए क्या लगा दिया, डिड नॉट। अब गया की फर्स्ट फॉर्म गो, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। नेक्स्ट है हमारी दादी ने कल एक कहानी नहीं सुनाई, हमारी दादी ने कल एक कहानी नहीं सुनाई। तो इसकी है आवर ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल अ स्टोरी येस्टरडे, आवर ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल अ स्टोरी येस्टरडे। नेक्स्ट हमारा है मोहन ने बांसुरी नहीं बजाई, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, नहीं के लिए डिड नॉट आ गया। अब बजाई के लिए प्ले, अब फ्लूट जाए ऑब्जेक्ट है, तो मोहन डिड नॉट प्ले द फ्लूट। नोट देखिए इसमें क्या है, कभी नहीं अगर वाक्य में आता है तो कभी नहीं के लिए हम क्या करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ क्रिया की वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है। जैसे उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो इसकी हो जाएगी ही नेवर टोल्ड आ लाई, ही नेवर टोल्ड आ लाई। तो इसको ये भी कर सकते हैं ही नेवर लाइड, ही नेवर लाइड। वे कभी मेला नहीं गए, वे कभी मेला नहीं गए। दे नेवर वेंट टू फेयर, अब नेवर के साथ हमने वेंट का प्रयोग कर दिया इसमें। अब नेक्स्ट हमारा देखिए है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहले हमारे वाक्य जो जिसमें क्या लगा था शुरू में और उनमें उत्तर हाँ या ना में मिलता है। तो जब उत्तर हमारा हाँ या ना में मिलता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं और सब सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है कि डिड लगाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट है तो लगा देंगे, नहीं तो रहने देना इसको, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस पीछे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या उसने चोरी की, क्या उसने चोरी की, तो डिड ही कमिट थेफ्ट, डिड ही कमिट थेफ्ट। कमिट माने होता है करना, कोई अपराध करना, क्या कर किया उसने, चोरी, तो डिड ही कमिट थेफ्ट। क्या उसने तुम्हारी सहायता की, तो डिड ही हेल्प यू, क्या के लिए में डिड लगा दिया। अब किसने की, उसने ही सब्जेक्ट हो गया थे, तुम्हारी वो सहायता वर्ब होगी हमारी, किसकी सहायता, तुम्हारी, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। अब जब वाक्य के बीच में कोई हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है यानी WH फैमिली वाला कोई शब्द आ जाता है तो उस शब्द की इंग्लिश है हमारी वो हम सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर आएगी सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, जिससे कि मालूम पड़ेगा क्वेश्चन मार्क है ये। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है, देखो उसने क्या किया। अब क्या किया उत्तर हाँ या ना में तो आ नहीं रहा है, तो क्या पूछ रहा है कि क्या काम उसने किया है, तो इसकी क्या की इंग्लिश लगाएंगे, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू। व्हाट के बाद हमने डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वो क्या वर्ब की आ गई। नेक्स्ट है तुमने उसे क्यों पीटा, तुमने उसे क्यों पीटा, तो इसकी है व्हाई डिड यू बीट हिम, व्हाई डिड यू बीट हिम। नोट ये देखिए हु हमारा जो शब्द है हु की इंग्लिश से कौन या किसने, तो इसके साथ हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा एग्जांपल है कौन बाजार गया, कौन बाजार गया, तो इसमें आ जाएगा हु वेंट टू मार्केट। हम ये नहीं कहेंगे हु डिड गो टू मार्केट, तो ये गलत हो जाएगा हु डिड गो टू मार्केट, तो इसका सही क्या है हु वेंट टू मार्केट।
नेक्स्ट देखो, अगर नहीं आता, नेगेटिव होता है, तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कौन बाजार नहीं गया, तो हु डिड नॉट गो टू मार्केट, हु डिड नॉट गो टू मार्केट। अब हमारे कुछ 3 शब्द हमारे थोड़े अलग हैं जो क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे कि विच है, हाउ मच और हाउ मैनी। इन 3 शब्दों के बाद जो क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, पहले नाउन आएगा, फिर डिड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे राधा ने कौन सा गीत गाया, तो विच सॉन्ग, यानी विच के बाद नाउन आ गया, विच सॉन्ग डिड राधा सिंग, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। उसने कितना दूध पिया, तो कितना की हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक। तो ये हमारा पास्ट